किसी ने बड़ी शिद्दत से कहा है कि आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखोगे, दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी निषाद आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए जानते हैं वो क्या है स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक राज्य में क्या होता है कि वहाँ पर महामारी फैल जाती है, वैश्विक महामारी फैल जाती है। दिन प्रतिदिन लोग मर रहे थे। वहाँ का राज्य का जो राजा था वह बहुत ही चिंतित हो गया और परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस ऐसी महामारी से किस प्रकार से निजात पाया जाए, कि ये जो लोग मर रहे हैं इनकी मरने की संख्या किस प्रकार से कम की जाए, इस महामारी को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, उसका खात्मा किया जाए। वह तरह तरह के प्रयास कर रहा था, अपने मंत्रियों से भी उनसे सलाह मशवरा कर रहा था, लेकिन वो सारी उसकी योजनाएं बेअसर हो रही थी। तभी वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर कि मैं इस महामारी से किस प्रकार से निजात दिलाऊं जनता को, कि वह सुखी जीवन अपना व्यतीत करे दोबारा से। तभी आकाश से आसवाड़ी होती है और आकाश से यह आवाज़ आती है कि हे राजन, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो कुआं है वह सूखा पड़ा हुआ है। अगर तुम अमावस की रात को उसमें अपने राज्य के प्रत्येक घर से उसमें एक बाल्टी दूध डलवाओ तो अगली ही सुबह ये महामारी बंद हो जाएगी। जो दिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं उनकी संख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल सब पहले जैसा ही नॉर्मल हो जाएगा। यह सुनते ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी और यह सबको सूचित करवा दिया कि प्रत्येक घर को उस कुएं के अंदर एक बाल्टी दूध डालना अनिवार्य है। इसी के साथ में सबको इससे अवगत करा दिया गया। तभी अगली सुबह जब राजा ने देखा कि उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, तभी उसने यह जानने की जिज्ञासा रखी कि आखिर हुआ क्या है। आकाशवाणी हुई थी, वह सत्य आकाशवाणी थी, लेकिन असत्य कैसे साबित हो रही है। उसमें देखा गया यह था कि जो नगर की एक वृद्ध महिला, जो कि बहुत ही कंजूस और एक शातिर दिमाग थी, जो अपने आप को चतुर समझ रही थी, उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अगर मेरे ही एक बाल्टी दूध डालने से क्या पता किसी को क्या पता चल रहा है, अंधेरे में, रात के अंधेरे में कौन देखेगा कि इसमें एक बाल्टी दूध उस महिला ने नहीं डाला है। इस प्रकार से सब लोग यही सोचते रहे और इसी प्रकार किसी ने भी उसमें कोई दूध नहीं डाला। अगली सुबह जब राजा वहाँ पर पहुँचे तो राजा ने देखा कि उसमें पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसमें एक बाल्टी दूध भी नहीं डाला है। तो दोस्तों, दरअसल ऐसा हुआ था कि राज्य के किसी भी व्यक्ति ने उस कुएं में दूध नहीं डाला, क्योंकि सभी के दिमाग में, सभी के मन में यही विचार आ रखा था कि भाई मेरे डालने से क्या होगा और अन्य कोई व्यक्ति उसमें डाल जाएगा, मेरे ही एक डालने से किसी को क्या पता चलता है और किसी को क्या मालूम चल रहा है। इसी प्रकार से सब लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे और राजा के द्वारा दिया गया निर्देश का किसी ने भी पालन नहीं किया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने जीवन में गलतियां करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भी कार्य को दूसरे पर टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर इस प्रकार से सोच लेगा कि मेरी ही जिम्मेदारी बनती है, मुझे ये काम करना ही है, तो संपूर्ण देश का भला होगा। कोई भी समस्या हमारे सामने दिखती है तो कहते हैं अरे साहब गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट नहीं करेगी उसको, आकर कहीं ना कहीं हमको भी थोड़ा सा सहयोग करना होता है, आपस में मिलजुल के उस कार्य को करना होता है, क्योंकि आखिर हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रह रहे हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।